सवाल मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में कि जब हमें पता है कि मामला इतना गंभीर है कि हम करेक्ट पोजीशन में नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या बोर्ड एग्जाम अपने तय पहले के समय के अनुसार से ही होंगे फेब मार्च में या फिर वो होंगे पोस्टपोन। स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज अभी मैं लगातार पिछले 3 घंटों से मैंने मैसेजेस पढ़े, आप सभी के कमेंट्स पढ़े, मेल्स चेक किया मैंने, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा था कि आप लोगों का मैं जो जितना जवाब दे सकता था मैं देने की कोशिश कर रहा था। और वो क्वेश्चंस, वो कमेंट्स इतने जेन्युइन थे कि मैं हैरान हो गया कि भाई आखिरकार इतने जेन्युइन जो क्वेश्चंस हैं उन देने में सीबीएसई को क्या इश्यूज हो रहा है। अभी इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि लाखों बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं क्लास 10 12th के, वो सभी लाखों बच्चे, उन सभी लाखों बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग फ्यूचर। खुद अच्छे से अच्छे किसी आप एक्सपर्ट को भी अगर आप पूछोगे या किसी भी टीचर्स को पूछोगे या इवन स्कूल्स को पूछोगे तो कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2021 का। चाहे फिर वो हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, आईसीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर लें या फिर किसी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर लें। और जब इतना क्लियर है ये चीज, इतना क्रिस्टल क्लियर, मतलब हम सभी को पता है कि हमें नहीं पता कि आने वाला क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो जब सबको पता है तो फिर मुझे एक चीज मेरे मन में ये सवाल उठा और यही सवाल मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में कि जब हमें पता है कि मामला इतना गंभीर है कि हम करेक्ट पोजीशन में नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है तो हम एक यूनानिमस डिसीजन में क्यों नहीं आ सकते, वो लाखों बच्चों को हम रिलीव क्यों नहीं दे सकते, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा, आई होप किसी ने नहीं देखा होगा, नॉट इवन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड्स। अब यहां पे मेरे ख्याल से इन सभी बोर्ड्स को सोचना चाहिए, स्पेशली सीबीएसई की हम बात करें, आईसीएसई की हम बात करें, कि क्या ऐसा डिमांड पहले आज से कभी उठा था कि भाई एग्जाम आप पोस्टपोन कर दीजिए, एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, सिलेबस घटा दीजिए, सिलेबस बढ़ा दीजिए। ऐसा कभी भी किसी ने डिमांड आज तक किया होगा? कभी नहीं किया। तो फिर इसी बार क्यों? इस बार इसलिए कि हम सभी को पता है कि कोविड का जो अटैक हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आप सभी के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्राइसेस वर्थ ₹65,000 जीतने का। इंडियाज लार्जेस्ट एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्रेजेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट। This is the biggest competition in India for all the students preparing for IIT JEE and other engineering entrance exams. India's top mentors have come together to develop JEE level challenging questions. Guys, क्योंकि ये कंपटीशन रियल टाइम है तो आप हजारों पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स के बीच में अपने रैंक को लगातार ट्रैक कर सकते हैं। Even you will get comprehensive solutions for all the questions after the competition. So guys, don't forget to be a part of this mega event on 6th of December at 11 AM. The first rank holder will get Amazon voucher worth ₹10,000. Second rank holder will get Amazon voucher worth ₹5,000. Third rank holder will get Amazon voucher worth ₹3,000. And 4th to 50th rank holders will get Amazon voucher worth ₹1,000. तो इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनिए और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कोड यूज कीजिए JEE10 का। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बड़े बड़े लोग बिना काम से घर से बाहर नहीं निकलते और आप किसी को फोन लगाओ तो आपको कॉलर ट्यून पे यही सुनाई देता है कि भाई आप 2 गज की दूरी बनाए रखें और आप घर से बाहर तभी निकले जब कोई बहुत जरूरी काम हो। तो जब हमें इतना कहा जा रहा है तो हम अपने बच्चों के लाइफ को दांव पे, स्टेक पे हम कैसे लगा सकते हैं? चारों तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, कि सर जब ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे लिया जा सकता है? जब ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं हुआ और उसमें बैठने वाले बच्चों की संख्या प्रॉपर नहीं है तो सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं लिया जा सकता? आप ऑनलाइन एग्जाम ले लो, बच्चे घर बैठे दे सकते हैं। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। कितने ही बच्चे, मैंने कितने लाइव सेशंस किए हैं, घंटों घंटों के मैंने लाइव सेशंस किए हैं और उन लाइव सेशंस में बच्चों को मोटिवेट करके रखना, इट्स अ टफ जॉब। अभी के वक्त में बहुत हार्ड वर्क हो गया है कि आप अपने सारे बच्चों को
हजारों बच्चों को आप मोटिवेट करके रख सके, उनको प्रेशर से दूर रख सके। पॉइंट ये है कि हम नॉर्मल सिचुएशन के अंडर में नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं तो क्या सीबीएसई को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भैया वो पहले ही बता दें कि भाई आपका एग्जाम जो है वो कोविड सिचुएशन को देखते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी इस बात को, मांग को उठा दिया है और ये मांग चारों तरफ से अब उठ खड़ी हुई है कि जुलाई से न्यू सेशन को शुरुआत किया जाए, जो कि आमतौर पे शुरू होता है अप्रैल से। मार्च में फाइनल एग्जाम्स खत्म होकर के अप्रैल से सेशन शुरू होते हैं, लेकिन क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस नहीं है तो डिमांड ये हो रहा है कि जुलाई से हम ये कर दें, न्यू सेशन का शुरुआत माने। अब हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कर रहा है कि उन्होंने पूरे जो सिचुएशन है उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया है। जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या एंट्रेंस एग्जाम है उनको भी दोबारा से थॉरोली उनके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, बिकॉज जितना आगे टाइम जाएगा उन एग्जाम्स में भी डेफिनेटली असर पड़ेगा। सिलेबस 30% रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब नीट और जेईई के सिलेबस में भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीबीएसई को दिक्कत क्या हो रही है, या हमारे यहाँ पे इतना हम टाइम क्यों लेते हैं कोई भी एक निश्चित पॉइंट में पहुंचने के लिए या फाइनल आउटकम या फाइनल डिसीजन में पहुंचने के लिए। क्यों हम बच्चे को रिलीफ नहीं दे सकते? बच्चे कमेंट करके जब हमसे पूछते हैं सर आप बताइए एग्जाम मार्च में होगा कि अप्रैल में, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि सीबीएसई के हायर ऑफिशियल्स तक को नहीं पता कि एग्जाम्स कब होने वाला होगा। नोबडी नोज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नहीं पता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब एक्सपर्ट्स, लाखों एक्सपर्ट्स, हजारों टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से ये बोल चुके हैं कि फिजिकल क्लास की आवश्यकता है कम से कम 2 से 3 महीना, ओनली देन ये क्लास 10th और 12th वाले जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं ये अपने आप को प्रिपेयर्ड पूरी तरह से मानेंगे, या कहा जा सकता है कि कम से कम कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम लिखने तो जाएंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हमें किसी चीज के ऊपर में सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए या डिसीजन लेने की जरूरत है, तो वो है अपने बच्चों को रिलीफ देने की। अपने वो लाखों बच्चे जो कभी इस चैनल को चेक कर रहे हैं तो कभी इस चैनल को, क्योंकि मेरे पास में तो कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कई यूट्यूबर्स के भी वीडियोस के लिंक को शेयर करते हैं कि सर जरा सा आप देख लीजिए ना कितना सही है। तो फ्रॉम माई चैनल्स बिहाफ, आवर चैनल्स बिहाफ, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एजुकेशन मिनिस्टर को भी, सीबीएसई बोर्ड को भी, आईसीएसई बोर्ड को भी, सभी को कि भाई आप रीथिंक कीजिए और सिर्फ सोचते मत रहिए, एक फाइनल आउटकम में आइए और एक ठोस डिसीजन लेते हुए बच्चों के ऊपर कीजिए, सो डेट कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके ऊपर में भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि उनको एक रिजल्ट देना है। हर स्कूल अपना एक रिजल्ट शो करता है कि भाई इस बार हमारे क्लास 10th का 12th का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ये रहा। तो गाइज यहाँ पे मुझे आपके साथ में बात करना था, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पता नहीं कितने ही बच्चों का मैंने मैसेजेस को देखा, जवाब दिया, तो आई थिंक मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, तो आई जस्ट केम टू यू पीपल। तो गाइज हमें लगातार बने रहना है बेटा, आप लोगों को मोटिवेट ही रहना है। उस मोटिवेशन के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा, हमारा चैनल आपके साथ है। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम हर दिन हम लाइव हो रहे हैं आप लोगों के साथ में, और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे तरह के नोट्स को आप डाउनलोड करो और पढ़ते जाओ। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल जरूर करो। तो आई होप कि ये सारी कुछ हो, ये सारी चीजें हम अचीव कर लें, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड वगैरह जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं इंडिया के, वो सभी कुछ अच्छे फैसलों को लेकर आए सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, स्कूल्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी इस वीडियो में बस इतना। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि इस वक्त मेरे मन में क्या पोजीशन था, सो आई जस्ट केम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।